ये मैं आगे जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो जो हमारा रिलेटिवली नया जो न्यूरॉन्स का पाथवे है जो कि मजमूई तौर पे ओवरऑल जर्नी को बायपास करके डायरेक्ट अमिगडाला में इंफॉर्मेशन लेके जाता है। येस, दोज़ एक्सप्लेनेशंस आर देयर, बट मेरी इंक्लिनेशन इसलिए है, और अगेन ये मैं आपसे साइंटिफिक बात नहीं कर रहा, बट आई आई होप कि किसी किसी दिन शायद साइंस इस चीज़ को कंफर्म करे या रिजेक्ट करे, तो वो तो दोनों चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं कि आई एम इंक्लाइंड टू थिंक कि हमारे दिमागों का नेटवर्क है जिस्म के अंदर जो इंटरकनेक्टेड है। तो ये तो हो सकता है कि दिमाग से कहीं कोई सिग्नल आए, हमारी आँख में जाए, जिससे आँख बंद हो जाए, सो ऑन सो फॉर दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। लेकिन एक उसकी लॉजिस्टिकल साइड भी है ना कि जब वो इन्फॉर्मेशन आएगा, उसके लिए हमारे पास न्यूरोलॉजिकल पाथवेज़ चाहिए, हमें बायोकेमिस्ट्री चाहिए, जी, सर्टेन जी। केमिकल्स सर्टेन सर्च करेंगे एंड सो फोर्थ। तो उसको रेगुलेट क्या सिर्फ हमारा वही सेंट्रल दिमाग कर रहा है, या वो डेलीगेट कर रहा है लोकल दिमाग को जो उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहा है? अच्छा, वेरी वेरी दे आई मीन इंटरेस्टिंग, आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये उठाया। डेफिनेटली। तो इस पे मेरा ख़्याल ये है कि थैंक यू ऑफ कोर्स कि हमारे जहाँ पे मोटर फंक्शन है शायद वहाँ पे एक लोकलाइज़्ड कोई ऐसी चीज़ होती हो। नाउ जहाँ तक ये दिल का ताल्लुक है, मेन जो आर्गुमेंट है, मटीरियलिस्टिक व्यू जो आपका व्यू है कि नहीं दिमाग ही हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन देता है, वो ऑलरेडी से डिफीट हो जाता है कि नहीं अगर ऐसा ही है तो फिर दिल क्यों करता है? और फिर अगर इवन अगर दिल फैसला करने में मदद देता है या दिमाग करेंगे, तो हमारे पास एट बेस्ट हमारे न्यूरॉन्स में जो केमिकल्स का सर्ज जो एक सर्ज होती है, वो सिर्फ मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिसीजन होती है, वो डिसीजन इटसेल्फ नहीं होता। वी स्टिल डोंट नो कि हमारा शऊर कहाँ पे है जहाँ से फैसले आते हैं। वी स्टिल डोंट नो हमारा तहत शऊर कहाँ पे है, लाशऊर कहाँ पे है। वी स्टिल डोंट नो हमारा ज़हन कहाँ पे है। तो वो दिमाग नहीं है, ये तो पक्की बात है। बट इट्स देयर, इट्स मेटाफिज़िकल, इट्स इंटरेस्टिंग। मटीरियलिस्टिक साइंस ये कहती है कि नहीं, जो चीज़ नहीं समझ आती है उसको बस जैसे ज़हन समझ नहीं आता तो दिमाग के साथ कर दो। बट इट्स सिंपली रॉन्ग। देयर आर नंबर ऑफ मेटाफिज़िकल थिंग्स दैट आर देयर जिसकी एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग। आपने एक और स्ट्रीम में एक बहुत इंटरेस्टिंग, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ मुझे क्लेरिफाई करना था। आपने कहा था कि कोई चीज देख रहे होते हैं तो हमारी आईज से उसकी तरफ रोशनी जाती है और फिर उस पर रिफ्लेक्ट होके आती है। ये आपका स्टेटमेंट मुझे कंफ्यूजिंग लगा था। किसी चीज को हुँ, हुँ। देखने के लिए व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, कि हमें किस तरह कोई चीज नजर आती है? आपके मुँह से सुन के मुझे भी कन्फ्यूज़िंग लग रहा है, हाँ, क्योंकि क्योंकि मैंने ऐसे आपने एक कहा नहीं बहुत था। बहुत अजीब सी स्टेटमेंट की थी, और आई वाज जी। डेफिनेटली श्योर कि आप वुडंट यू वुडंट से दैट, तो दैट्स व्हाई मैंने बोला नेक्स्ट टाइम होगा था कि आपने उस स्ट्रीम में बात की थी कि कोई चीज हमें नजर आती है तो हमारी आंखों से रोशनी जाती है उसकी तरफ, और फिर जब रिफ्लेक्ट होके आती है तो हमारी आप आईज उसे खुद डिटेक्ट करती है। दोबारा देख लीजिएगा, मैंने हाँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा था। हाँ 3 नहीं, चीज़ें वेव चाहिए। हमारी आंखों से जाती है। हाँ, 3 चीज़ें हैं ना कि हमारे एक रोशनी चाहिए सबसे पहले हमें, सही सही। तो वो वो हमारी आंखों से ऑब्जेक्ट जाती चाहिए। है। हमारी आँखों से या एज़ अ फंक्शन जो हमारी आँखों से जो निकलता है, यस वो हमारी आँखों से क्या जाती है। निकलता है आंखों से फंक्शन? यही मुझे कंफ्यूज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैं आपको पूरा बट बता देता हूँ। बट सर बेसिकली सर हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में देखिए हाँ। फिर इस तरह से ना करना देसी न्यूज़ साहब नहीं कि नहीं नहीं, अगर मैं आप पूछना। श्योर श्योर, गो अहेड। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा एक वर्ल्ड व्यू है, ऑलरेडी बना हुआ है, जो हमारे दिमाग के अंदर रहता है और हमारे ज़हन के अंदर है। दिमाग वाला हिस्सा हम देख सकते हैं, जो ज़हन वाला हिस्सा है वी डोंट नो एग्ज़ैक्टली कैसा क्यों होता है। कि उसका इसमें जो फ़ंक्शन है वो तो है, लेकिन उस फ़ंक्शन की बेस क्या है? किसने ये तय किया है? दिमाग ने खुद तो तय नहीं किया। वी साइंटिफिकली स्पीकिंग वी स्ट्रगल विद इट। तो होता ये है कि हम जब किसी चीज़ को देखते हैं, तो हम एक बड़े पर्टिकुलर वर्ल्ड व्यू के साथ देखते हैं, जो कि वो प्री बिल्ट है। चेंज हो सकता है विद द टाइम, अपना आप जब नर्चरिंग चेंज होती है, माहौल चेंज होता है, आपके व्यूज़ चेंज होते हैं, तो चीज़ें भी मुख्तलिफ तरह से नज़र आना शुरू हो जाती हैं। दैट इज़ ऑल्सो गिवन। तो हम जब किसी चीज़ को देखते हैं, तो हमारे उस वर्ल्ड व्यू से जो इन्फॉर्मेशन जारी होती है आँखों को, एंड देन देयर इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो उस चीज़ की तरफ जाती है, एंड देयर हैज़ टू बी सफिशिएंट लाइट कि वो इन्फॉर्मेशन लेके वापस आए। और तीसरी चीज़ उसमें उस चीज़ का भी होना ज़रूरी है जो कि सस्टेनेबल इनफ हो कि वो वेव उसको टकरा के वापस आए और उसकी पिक्चर हमारे ज़हन में फिर बने, हमारे दिमाग में बने कि हम क्या देख रहे हैं। ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स हैं, उसमें तो इन चीज़ों को इसको हम ऐसे ही देखते हैं। और ये क्यों ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, और ये पर्टिकुलरली वो साइंटिस्ट जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के साथ जो जो काम करते हैं या जिनका ताल्लुक उससे है, वो क्यों इन 3 चीज़ों पे ज़्यादा एम्फसाइज़ करते हैं? क्योंकि वो जो मैंने बॉडी मास कहा है उस चीज़ का इतना कि उससे वो टकरा के वापस आए,
उस रोशनी में कि हमारा दिमाग देख सके, ज़हन देख सके कि वो चीज़ क्या है, उसका क्या कहते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक उसका बना सके, अपने ज़हन में मैप बना सके, कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं या एंटिटीज़ होती हैं, वो इतनी लाइट होती हैं कि हमारे देखने से वो अपनी जगह से हट जाती हैं, which probably, not definitely, but probably explains कि जो सुपरपोज़िशन है, वो क्यों होती है, कि एक पार्टिकल एक से ज़्यादा जगहों पे हमें क्यों नज़र आ सकता है। जब उधर भी देखते हैं, उधर भी देखते हैं, इट्स मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज़ कि हमारे ज़हन में उसका वो खाका बन ही नहीं सकता, इसलिए कि वो एंटिटी इतनी लाइट वेट होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी वो हिल जाती है, जिसका सॉल्यूशन है पॉइंट पार्टिकल थ्योरी, कि फिर हम एक मास क्रिएट करते हैं, एक गर्द या एक फॉग क्रिएट करते हैं, आई शुड से, कि उसके अंदर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि जो एक्चुअल वो सब एटॉमिक एंटिटी है वो वहाँ पे होगी। मैं एक्चुअली ये एक्सप्लेन कर रहा था कि ये 3 चीज़ें हमें ये चाहिए होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रोशनी है, एंड द सफिशिएंट मास ऑफ द थिंग दैट वी आर लुकिंग एट। आई एग्री विद द सेकंड द टू पार्ट्स जो सेकंड जो दो पार्ट थे उससे तो मैं एग्री करता हूँ आपके। जो फर्स्ट वाली पार्ट पे मुझे कंफ्यूजन है कि आपका क्लेम है कि आपकी आंखों देसी से सर प्लीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देसी न्यू, निकलती हैं जो चीजों की तरफ देसी न्यू, जाती हैं। देसी न्यू, जी, आपको जी। मैंने 2-3 दफा स्क्रीन पे दिखाया, आपका टाइम ओह ऑलरेडी सॉरी पूरा सॉरी, हो गया। चलें ठीक है, प्लीज नेक्स्ट मैं टाइम करिए। इजाजत लेता हूँ, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि ये वाला बस लास्ट स्टेटमेंट, ये वाला मुझे जरा कंफ्यूजन। आपने कहा कि आपके आंखों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं जो आइटम की तरफ जाती हैं, उसको हिट करती हैं, फिर वापस आती हैं। दैट वाज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग फॉर मी। चलें ठीक है, इसके बारे में मैं कोई बात सोचूंगा बैठ के। चलें ठीक है, थैंक यू। और एक और काम भी कीजिएगा नेक्स्ट टाइम जब आप आए तो, अपने इज़्म से स्टार्ट कीजिएगा। ये बड़ी अच्छी बात मेरा है। इज्म है देसी नियोइज्म आई गेस। आपने जो भी उसको नाम देना है, इट्स मुझे नॉट भी अ प्रॉब्लम। ठीक है जी। मुझे भी कभी-कभी ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल ये देसी बिल्कुल, न्यूज़ भी। वो बल्कि इजी रहता है, क्योंकि आप भी पता है कि हम लोग सब अमेलगमेशन होते हैं, बहुत सारे इजम्स को मिक्स करके हम लोग एक इंसान होते हैं। कोई भी बंदा एक किसी थियोलॉजी को 100% फॉलो नहीं करता, उसमें से अच्छी अच्छी चीजें लेता है और उसको मिक्स करके अपनी पर्सनालिटी बनाता है। तो इसलिए ये कहना कि तुम ये हो तुम वो हो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बहुत शुक्रिया। इसलिए हाँ चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ओके, अप्रिशिएट इट। थैंक यू जी, शुक्रिया आपका जी। क्या क्या सर भाई, 10 मिनट जी। कर लीजिएगा नेक्स्ट वो देसी भी साहब आप के वो साथ, भी आप उनके लिए मैं काफी तो है अब 10 बात मिनट करते निकले। हुए कई दफ़ा देखिए, अब मैं स्क्रीन की तरफ नहीं देख रहा हूँ, लेकिन अब मैं कैमरे की तरफ नहीं देख रहा। तो जब मैं कभी सोच के इधर देख रहा हूँ, कभी कैमरे, तो मुझे नहीं पता स्क्रीन पे क्या लिखा आता है। आप इंटरवीन किया करें, आप रोक दिया करें, वो आपका मैं राइट बस बनता अब है। नेसल में वो बड़ी खामोशी के साथ एक दूसरा क्वेश्चन आ गया, वो मुझे भी समझ नहीं आया कि दूसरा क्वेश्चन पहुंचा कैसे आप तक। मैं तो बड़े टाइम गिन रही थी। अच्छा हमारे पास, अच्छा मैंने नीचे जो है वो हमारा जो स्ट्रिक्टली नॉन मुस्लिम्स टिकर था वो मैंने हटा दिया है। 1 आवर के बाद जो है वो अब हम किसी भी कॉलर को ले सकते हैं, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे और उसी से ही आप अटैच रहेंगे। अरुण साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं, उनको ऐड कर लेते हैं पहले जी। और लिंक भी दे देते हैं। अरुण साहब 10 मिनट का टाइम आपका हम दे देते हैं। अपना इज्म बदे बताइएगा, किस इज्म को फॉलो करते हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी, जी, आ थोड़ा रही सा है। जोर से बोल लीजिए। अच्छा, अभी आ रही है ठीक से? जी जी अब सही है जी। ओके। मैं हिंदू हूँ, ओके, मतलब धर्म से। और कुछ बताना है इसमें या मैं अपना नहीं, क्वेश्चन फरमाइए। करूँ क्या मैं? बस ये बता दें इस्लामोफोब है कि नहीं है? इस्लामोफोब होता क्या है? चले चले, कैसे कैसे भाई, जिसको क्लास स्टार्ट फ्री की। हाँ जी, जिसको इस्लाम से रैशनल फेयर होता है, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, इस्लाम से इस्लाम से कोई नफ़रत दिक्कत करता है नहीं है। बगैर दिक्कत यह किसी। है कि कट्टरता, जो जो इस्लाम में जो कट्टरता है उससे दिक्कत है। अगर बताइए कौन सी इस्लाम ये कट्टरता? कहता है कि भाई अगर आप नॉन इस्लामिक से आप हेट करो, नॉन इस्लामिक को आप अलग ट्रीट करो। जैसे मैंने कहीं सुना है कि शायद इस्लाम कहता है कि जो इस्लामिक नहीं है वो गंदे हैं, क्या है मतलब, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ मैंने सुना है। मलीच वो तो आप मलीच ही नहीं, बताएंगे कि शरुल हुँ? बरिया, शरुल बरिया की बात कर रही हैं। नहीं, मलीच इसका इनकी मतलब अपनी क्या होता है? लैंग्वेज, जो इनकी अपनी जो नहीं लैंग्वेज नहीं, किताबों में। वो जो जो एक्स मुस्लिम लोग कहते हैं, वो कहते हैं वर्स्ट ऑफ क्रिएशन, उसको हाँ इंग्लिश शरुल जी, में वही बोलते बरिया। हैं। जी, जी। तो मैं तो आपको उस मलीच चीज इसलिए से बता नफरत रहा है। था ना, क्योंकि आपकी अपने स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है ना, जो सनातनी नहीं है वो मलीच हैं, ये इस तरह की बातें जो लिखी हुई हैं, तो मैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। नहीं नहीं, मेरे स्क्रिप्चर में लिखा हुआ मतलब? आपको मैं समझा, आपको वो लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा था ना, तो मैंने आपको सिर्फ़ जो वर्ड है, सिर्फ़ मैंने अच्छा, आपको उसको वो मलेच्छ बोलते हैं, उसको सुनिए सुनिए, उसको मलेच्छ बोलते हैं। इंटरप्रिटेशन उसकी होगी ना, करीब-करीब, यानी कि नहीं वो तो बेसिकली उसको कहने का उसको मैं मतलब है आपको कि वो। उसको मैं बता दूं। मलेच्छ का मतलब ये होता है
कि जो गंदे तरीके से रहता हो, जो मतलब नहाता-धोता ना हो, जो साफ ना रहता, उसको मलेच्छ बोलते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि जो हिंदू धर्म को नहीं मानता उसको मलेच्छ बोलते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि क्या आपका क्वेश्चन आपका ये आपका अरे इज़्म सर, किस मैं तरह एक्चुअली से बनता है? मुझे ये बताइए। नहीं, एक आपसे एक सवाल था। एक्चुअली मैं आपको कई दिनों से देखा था और एक भाई ने रिकमेंड किया था मुझे। ट्विटर पे जी। मेरी उससे थोड़ी बात हुई थी, तो उसने कहा था कि मैं आपको देखा था, मैं ये पूछ रहा था कि क्या आप ये जो मुफ्ती साहब आपके साथ एक बैठते हैं, यासीर नाम है शायद, यासीर अल-वाजिदी सर, जी। जी, 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 बिल्कुल, उनको आप नहीं बिल्कुल। मानते हैं क्या? यार सवाल आप ये क्वेश्चन है। ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी आउट ऑफ कन्वर्सेशन की मुझे कभी क्लासेस वगैरह का मैंने प्रोग्राम बनाया तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं उसको इतना मार्केट करूँ कि सब आके ना अच्छी तरीके से बात करें। ये जो आप कर रहे हैं ना, देखो मेरे भाई मेरा अब बड़ा अरसा टाइम हो गया ना, मेरा इन चीज़ों से ताल्लुक है, फ़िलॉसफ़ी वगैरह से है, लॉजिक से है, पढ़ता रहता हूँ एज़ अ स्टूडेंट। तो आइडिया हो जाता है कि आप एक शुरू आप करते हैं लोडेड क्वेश्चन, रिटोरिकल क्वेश्चंस, ये कोई अच्छी बात नहीं होती। आप मुफ्ती साहब को नहीं मानते हो क्या? अब मैं अगर आपसे पूछूँ कि नहीं मानने का क्या मतलब होता है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, तो ये इसलिए पूछिए आप तो ये मैं बताएँ, बताऊँगा ना। इसलिए आप मुझे ये अगर कहें ना कि कोई सर चीज़ आप ये मुफ्ती साहब पूछिए कि की आपने ये वो सवाल अच्छी क्यों नहीं किया, तो मैं है, बता दूँ। अगर आप मुझे ये बताएँ ना कि मुफ्ती साहब ने ये स्टेटमेंट दी है, क्या मैं उससे एग्री करता हाँ, हूँ या नहीं करता, राइट। मैं आपको बता दूँगा ठीक, ठीक, मेरा ठीक। क्या व्यू। ठीक है, ठीक। आसान-आसान करके, आप मुश्किल क्यों एक बनाते हैं? मुफ्ती साहब का मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो बियर्ड दाढ़ी है उसको काटना नहीं है, तो आपने तो काट जी, रखी है। कब काट रखी है? नज़र नहीं आ रही आपको ये? क्या है ये? ये तो ट्रिम्ड है, इसको तो ट्रिम्ड बोलते हैं, ट्रिम किया हुआ। नहीं, उन्होंने पर ये कहा था कैसा कि भाई, जो ट्रिम की हुई है वो क मना है। अच्छा ठीक है, मेरे नहीं, पास एक ट्रिमर है, सुनिए सर, मैडम आप थोड़ी देर का मैं ना, एक मिनट, मैं आपको दोबारा बैक स्टेज पे लेती हूँ, पर बात सुन लीजिए। टॉपिक यहाँ पे है कि आपका हिंदुइज्म, आपका इज्म कैसे बेटर है इस्लाम से, और आप इस्लामोफोब नहीं है, अच्छी बात है, आप अपना हिंदुइज्म प्रूव कीजिए, आ जाइए इस टॉपिक पे। और ये जो फिकही मसला है ना, ये जब मुफ्ती साहब आएंगे तो आपका उनसे बात करवा देंगे, ठीक है? और जो बात मुफ्ती साहब से रिलेटेड है वो उनसे ही कीजिएगा। अब आप बताइए कि आपका हिंदुइज्म कैसे इस्लाम से बेटर है। चलें, अच्छा जी। बोलिए। हिंदुइज़्म बेटर है, ये तो मतलब कंपेयर करना है कि हिंदुइज़्म और जी जी, अरे, इस्लामिज़्म को। इस्लाम से कैसे बेटर है? नहीं, इसको कंपेयर करना है। देखिए भाई उर्दू सिंपल नहीं बात ये आती? है कि आपने जो हमारी स्ट्रीम का मकसद है वो ये है कि आपका जो भी हुँ, इज़्म है ना जिसकी बेस पे आप समझते हैं कि इस्लाम गलत है, हुँ। उसकी कोई चीज़ प्रोविज़न बताएँ कि ये इस्लाम से इस तरह से ये आपका इस्लाम ऐसे गलत साबित होता मैंने तो है। कहा ही नहीं कि आप इस्लाम गलत है, मैंने कहाँ कहा? तो चले फिर आपका आपसे जो इजाजत चाहेंगे, कैसर भाई आपसे इनसे कैसा इजाजत बस। चाहेंगे। असल में मैं सही सवाल पूछ रहा हूँ इसलिए आप लोग मुझे निकाल देंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही क्यों? नहीं है, नहीं, मैं नहीं, आपको बोल बिल्कुल रही हूँ, मैडम, एक सुनिए, सेकंड मैडम ना, मैं एकदम आपसे, एग्ज़ैक्ट एक सही सवाल पूछा हूँ तो आप मुझे निकाल नहीं नहीं, निकाल नहीं रहे। आपसे कहा जा रहा है कि ये जो आज का प्रोग्राम है इसका थंबनेल देखकर ही आए होगे ना भाई, या ऐसे ही मुंह उठा के आ गए हो? थंबनेल पे क्या लिखा है? योर इज्म वर्सेस माय इस्लाम। तो अपना हिंदुइज्म जो है ना वो वर्स करो इस्लाम से, कि प्रूव करो कैसे बेहतर है। तो अगर ये थंबनेल देख कर नहीं है तो आपके लिए स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है। अब इस टॉपिक पे बात रहेगी, अगर करनी है तो स्टेज पे रहोगे, 20 मिनट्स और दे दूंगी। चलो, क्या याद रखोगे? बोलो। नहीं निकालती, टॉपिक पे रहो। तो मैं टॉपिक पे ही तो बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये प्रूफ करना है क्या कि मतलब कौन-सा इज़्म बढ़िया है? जी जी, आपका इज्म बढ़िया है, ये अच्छा मैं आपने आपको आपके लिए आपको मेरे भाई एक मैं सिंगल आसान डाउट कर है क्या देता कि हूँ। आपका मुझे इस्लामिज़्म अच्छा। बुरा है? हाँ, नहीं डू हमें यू कोई हैव अ डाउट नहीं सिंगल डाउट? है। नहीं हमें कोई डाउट नहीं है। मुझे आप आपके लिए मैं आसान कर देता नहीं, हूँ। अगर आपको आप डाउट ही नहीं है तो फिर इस्लाम कंपेयर के क्यों करना? सर 1 सेकंड सुनिए, अगर आप चलो, गाड़ी अरे नहीं, ऐसा नहीं। ओ मेरे भाई ऐसा नहीं होता। ये आज इतने अच्छे तरीके से एक महफ़िल लगाई जाती है, बातचीत होती है जिसमें कभी आपके पास सवाल का जवाब नहीं होता तो आप फिर भी रिस्पेक्ट देते हैं आगे से कि लुक दिस इज़ अ बेटर वे ऑफ कन्वर्सिंग। अभी देसी न्यूज़ साहब से जैसे बात हो रही थी। आप मुझे पता नहीं है कि शायद आप इंडियन चैनल्स पे ज़्यादा जाते हैं या एक्स मुस्लिम्स के चैनल पे जाते हैं, वहाँ आप उनका रवैया देखते हैं कि बस बात काट के ऊँची आवाज़ में बात करके नहीं मैंने ये है, मेरा वो है। तो यहाँ पे पर्सनल क्लैशेज़ नहीं होती हैं। आपका बड़ा अच्छा सवाल हो सकता है, एवरी पॉसिबिलिटी है मेरे पास जवाब ना हो। मैं रिसर्च करके आऊँगा अगले वीक आपसे, अगर आप तशरीफ़ लाएँ आपसे बात हो जाएगी। सिर्फ़ इतनी सी बात है। तो इसलिए दोबारा से स्टार्ट करते हैं अच्छे तरीके से, मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। आसानी ये है, आप यहाँ पे आए हैं इस प्रोग्राम में जहाँ पे हम कहते हैं कि आपका इज़्म अगर इस्लाम से बेहतर है, तो आप बताइए कैसे बेहतर है? अब आपके पास एक पूरी की पूरी सामने फ़ील्ड है।
चैरिटी आप समझते हैं कि इस्लाम की गलत है, आप बताइए क्यों गलत है? आप समझते हैं कि इस्लाम का लीगल सिस्टम गलत है, बताइए क्यों गलत है? आपको इस्लामिक थियोलॉजी पे एतराज़ है, बताइए क्यों एतराज़ है? भाइयों की तरह अच्छे तरीके से आइडियाज़ एक्सचेंज कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है बजाय से कि हम पर्सनल क्लैशेज़ में जाएँ। जी, फरमाइए, आप बताएँ, आपको इस्लाम की किस चीज़ से आपको एतराज़ है? बताएँ। चले बताइए। जब मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला कि मुझे इस्लाम से कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई ऐतराज़ ही नहीं है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, सर चले कंपेयर आप कब करते हैं? आप बताइए। जब व्हेन डू लोग यू हमें कंपेयर? कहते हैं जब लोग हमें कहते हैं कि आपका दीन ठीक नहीं है, तो हम कहते हैं कि फिर अपना ले आएँ, चलें कंपेयर करते हैं, उस वक़्त। नहीं, नहीं, तो आप एक बात बताइए, अगर आपको लगता है कि मेरा नहीं, नहीं, बढ़िया है, जो तो आप जवाब सीधा बोलिए कि भाई मैं आपका नहीं है, कंपेयर करूँगा। देखिए ना, आपका जो जवाब आपके ज़हन में है ना, मैं वो नहीं दे रहा। मुझसे आपने सवाल किया है, मैंने आपको जवाब दे हुँ, दिया है कि जब कोई हमें कहता है ना कि आपका रिलिजन ठीक नहीं है, तो फिर हम कंपेयर हुँ। करते हैं जो भी उनका इज़्म है उसके साथ। आप बात करना चाहेंगे इस बारे में मज़ीद? सर आप सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहते हो तो क्या बात करें बताइए? कौन सर सा सवाल का आप आप आपके म्यूट कर ज़हन दे में रहे एक हो, जवाब निकाल नहीं। दे रहे हो। मैं आपको कोई नहीं, नहीं नहीं, आप गलत दे थोड़ी दीजिए। बोल रहा हूँ, मैं तो नहीं, वो अभी सिर्फ़ भी पूरी रिस्पेक्ट के साथ बोल रहा हूँ। अच्छा सुनिए, नियो साहब की शुक्रिया। बात आप कर रहे थे, तो नियो साहब को आप जवाब ही नहीं दे पाए। नियो साहब को अच्छा आपको ये बोलना चाहिए था कि अगर प्लास्टिक का हार्ट बन सकता है, तो उसमें हुँ, इमोशंस की भी कोडिंग हो सकती है। इट्स अ प्रोग्रामिंग, इट कुड बी डन। नहीं ये दिस इज़ वेरी नहीं सिंपल। ये मुझ में और कैसे भाई इनको बहुत जगा से दे लोग जो देगा। शायद आपके फ़ेवरेट हैं, नहीं, नहीं, आप बात कर लेने दें इनको ना। हम्म, मुझ में नहीं, नहीं, और आपको चाहिए तो निकाल दो, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है आप नहीं निकाल नहीं सकते हो। आपके पास राइट इजाज़त है, है, यू मैं बात हैव बात ऑल कर द। लूँ अपनी एरन साहब? नहीं, नहीं, बोलिए सर, बोलिए। अच्छा, अब देखें ना, मेरी बदनसीबी कि मुझे अपनी स्ट्रीम में आप गेस्ट हैं और आपसे इजाज़त लेके बात करना पड़ रही है। तो वो मेरा भी ख्याल करें ना कुछ। देसी न्यूज़ साहब को मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि नहीं, अगर प्लास्टिक है और ऐसा है और उस वैसा है, नहीं भई। मुझ में और बहुत से और लोगों में फ़र्क है, मुझसे सब अच्छे होंगे। लेकिन एक फ़र्क ये है कि जिस चीज़ का मुझे नहीं पता होता, मैं उसमें ब्लैगिंग नहीं करता। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मैं देसी न्यूज़ साहब की बात का जवाब नहीं दे पाया। इस तरह से नॉलेज आगे प्रोग्रेस करता है। अब मैं जाऊँगा, इसको पढ़ूँगा, देखूँगा, वो अपनी जगह पढ़ेंगे, देखेंगे, नेक्स्ट टाइम जब हमारी बात होगी तो इज़्ज़त एहतराम के साथ, रिस्पेक्ट के साथ एक-दूसरे को अपनी बात समझाएँगे। अगर आप ये माइंड लेके आए हैं कि यहाँ पे वही हल्लड़बाज़ी होती होगी, मछली मंडी लगती होगी कि तूने उसको चुप करा दिया और तू उसको ये कर दिया, वो मेरे भाई यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे नॉलेज की बात होती है, सीखते हैं, सिखाते हैं। तो दोबारा से मैं आपको वन लास्ट टाइम मैं आपको अपॉर्च्युनिटी दे रहा हूँ कि अगर आपको इस्लाम की किसी चीज़ पे ऐतराज़ है, आप बताइए, हम बात को आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, नेक्स्ट टाइम आप कोई ऐतराज़ लेके आइएगा, नेक्स्ट टाइम आपसे बात हो जाएगी। फरमाइए, क्या चाहते हैं? मैंने तो आपको पहले ही बताया कि ऐतराज़ मुझे सिर्फ़ इससे है कि जो जी। एक्सट्रीज़िज़्म है, जो आप लोग जो है, जो इस्लाम में जो लोग कट्टर हैं, जैसे अभी इंडिया की बात आप कर लो, एक बंदे का गर्दन काट दिए इस्लाम के नाम पे कि हमारे हाँ नबी जी। को तुमने कुछ कह दिया, उसका गर्दन अच्छा वो उसने नहीं कहा, उसने बस जिसने कहा उसके बारे में बोल दिया, उसको सपोर्ट कर दिया। इससे नफ़रत है सही। मुझे, इससे बिल्कुल ऐतराज़ है। यू कैन नॉट गो इससे एंड इससे जस्ट कट हमें अ भी ह्यूमन। एतराज़ है। भाई, इससे हाँ, हमें और भी एक एतराज़ मौलवी है। साहब, इससे आप हमारे एक हमारा मौलवी व्यू साहब हैं सुनिए। वो। जी, जी। हमने इस पे मेरे भाई पूरी एक स्ट्रीम की है कि विजिलेंटिज़्म की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई आदमी अगर गलत करता है, तो आप उसे उस सिस्टम को जज नहीं करेंगे। आप उससे, यानी कि कभी भी किसी भी प्रोपोज़िशन की ट्रूथ वैल्यू उसके फॉलोवर से डिटरमिन नहीं होती है, ये बात ज़हन में रखें आप। आप मुझे ये बताएँ कि इस्लाम में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई इंडिविजुअल आदमी उठ के किसी को कत्ल कर सकता है, इस वजह से कि उसने इस्लाम या इस्लाम की किसी होली पर्सनैलिटी के लिए इंसल्टिंग वर्ड्स यूज़ किए हैं, उस पे हम बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम इतनी एग्ज़ाम्पल्स में जाएँगे, इतनी एग्ज़ाम्पल्स में जाएँगे कि मैं आपसे पूछूँगा, हिंदुत्व में जितने ज़्यादा वो होता है, वहाँ पे भी कत्ल होते हैं। अभी एक लाइव एक आदमी को जलाया गया, उसको बाद उसको पॉलिटिकल पार्टी के टिकट मिले और क्या-क्या सारा वो आपको पता है। अब मैं कहूँ कि नहीं, उसने मुझे इससे मैं हिंदुत्व को गलत साबित कर रहा हूँ या कह रहा हूँ कि नहीं, सनातन में ऐसा लिखा हुआ है, तो वो तो गलत है ना। एक आदमी ने किया जो कि सनातनी था, उसके पास गलत इन्फॉर्मेशन थी, उसने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया। तो उस इंसान की बात करें, ये नहीं उसका होना नाम चाहिए। बताइए। उसका नाम था शंभूलाल रेगड़। शंभूलाल रईगार, मेरे ज़हन से निकल गया था। कहाँ का था सर, शंभूलाल, कहाँ का? राजस्थान में किया था उसने। नहीं, और ऐसा लाइव आदमी सोशल ऐसा मीडिया पे आदमी वीडियो हिंदू नहीं बना हो रहा था सकता। सारा। भाई, जी, मैं भी जी। आपकी बात को मानता हूँ कि ऐसा आदमी मैं नहीं आपको ये सर ये रिलीजियस कहना चाहता कैरेक्टर हूँ, मैं नहीं एक्चुअली है। मुफ्ती साहब, सॉरी इंटरप्टिंग यू, मैं मुफ्ती साहब की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे कहीं न कहीं ये लग रहा है कि कहीं न कहीं आप लोगों की बात आम जन तक पहुँच नहीं रही है। मतलब जो नॉर्मल मुस्लिम्स हैं उन तक पहुँच नहीं पाई रही है, या क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि देखिए आप मतलब
धर्म के नाम पे अगर किसी का गला काट दिया जाए, राम हमारे हमारे वहाँ राम को बड़ा माना जाता है, श्री राम है उनको कहा जाता है। ही वाज़ अ वेरी गुड पर्सन, वो बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए, ठीक है, दैट्स ओके। बट उनके नाम पे मैं आपकी गर्दन काट दूँ क्योंकि आपने उनको कुछ बुरा-भला कह दिया। अरे ठीक है, आपने कहा आप जानो आपका आपको भला-बुरा भला-बुरा जो होना होगा। अभी अगर रियली आपके गॉड है, जी, जी, जी। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफ़ाक करता हूँ कि मुझे भी ये लगता है कि आप लोगों तक शायद आप जैसे लोगों की बात नहीं पहुँचती है। अभी आपके एक पॉलिटिशियन है जो ऑन रिकॉर्ड कह रहे थे कि 5 मुसलमानों को तो हमने मारा है और साथ उनके जो रिलीजियस लोग बैठे हुए थे, सैफ़रन कपड़े पहने हुए, सारे वो कह रहे थे कि हाँ, जब तक मारोगे नहीं तब तक बात आगे नहीं जाएगी। तो वो कह रहे थे नहीं 5 तो हमने मारे हैं। तो मुझे ये आप जैसे जब पढ़े-लिखे लोगों से मैं बात करता हूँ, तो मुझे भी हैरत होती है कि इतनी कामनेस है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इसके बावजूद आप देखें क्या गुजरात में क्या-क्या नहीं हुआ। जब से आप स इस वक़्त आपको पता है कि जेनोसाइड एकदम से तो नहीं होता ना कि आप उठ के लोगों को मारना मारना शुरू कर देते हैं, गुजरात ऐसा में तो नहीं आपको होता। दोनों बातें करनी होंगी। अच्छा मैं मुझे बात पूरी करने दीजिए ना। क्या देखिए जो जेनोसाइड है वो एकदम से तो नहीं होता कि आप उठ के मारना शुरू कर देते हैं। उसके लिए माहौल साज़ी की जाती है, लोगों की अ, मेंटली उनको इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है, मर्डर को एक्सेप्टेबल बनाया जाता है, रीज़न्स दी जाती हैं, जैसे हिटलर ने किया, मुसोलिनी और बहुत से लोगों ने किया, करते आए। तो उसके लिए फिर यूनाइटेड नेशंस और इस तरह के जो बड़े इदारे हैं, उन्होंने 10 पॉइंट्स आइडेंटिफ़ाई किए हैं कि आपको 10 काम करने होते हैं टू रीच द लेवल ऑफ जेनोसाइड। अब जो जेनोसाइड वॉच है बहुत बड़ा इदारा है, जो दुनिया में जिसने नज़र रखी हुई है कि किस-किस मुल्क में जेनोसाइड की पॉसिबिलिटीज़ हैं। उन्होंने वो आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि इंडिया में 8 पॉइंट्स हो चुके हैं, सिर्फ़ 2 रह गए हैं, सिर्फ़ 2 रह गए हैं। ये बिला वजह नहीं हो रहा है। उसके पीछे पूरे के पूरे जब से आपकी ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, आप देख लें वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, इवन दलितों के लिए कितनी मुश्किल हो गई है। पहले तो इंडिया में 90s में हम इंडिया में ऐसा नहीं देखते थे। 90s में बड़ा वाक़या बाबरी मॉस्क का था, वो अफ़सोसनाक वाक़या था। हम समझते हैं गलत हुआ है, आप समझते हैं ठीक हुआ है। लेकिन ऐसा एवरीडे नहीं होता था। ये भी आप कह सकते हैं कि चलिए इंटरनेट का दौर नहीं था, ये वो सारी वो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। लेकिन ये बीजेपी के राइज़ के साथ ही वहाँ पे माइनॉरिटीज़ का जीना हराम हो गया है। डंडों से उस दिन मैं एक वीडियो देख रहा हूँ कि मुसलमान हैं जिनको ये जो होते हैं ये खंबे, उनके हुँ। साथ बाँध के डंडों के साथ मार रहे हैं और पुलिस वाले खड़े तमाशा देख रहे हैं। क्यों यार ये मार रहे थे? कौन-सी डज़ दैट मैटर कि क्यों मार रहे थे? पुलिस यस। वहाँ पे खड़ी है, आप उन पे केस करें, उनको जेल में डालें, जो लीगल प्रोसेस है उसको फ़ॉलो करें। पुलिस तमाशा देख रही है और वो उनको पब्लिक फ्लॉगिंग कर रहे हैं। नहीं, वो पुलिस वाले ही आपके मार रहे थे। आपने न्यूज़ पूरी नहीं देखी। नहीं, भाई आप लोग मार रहे थे, मैंने पूरी वीडियो देखी है। पुलिस वाले वर्दी में पीछे खड़े हुए थे और अगर 1 मिनट के लिए आपकी बात मान लें कि पुलिस वाले मार रहे थे, मुझे आप इंडिया का एक लॉ बता दें या ह्यूमैनिटी पे आप बिलीव करते हैं, तो दुनिया में आप मुझे बता दें कि किसी सिविलाइज़्ड कंट्री में ये होता है कि पुलिस वाले पकड़ के पब्लिक में किसी को इस तरह से डंडे मारते हों। इस्लाम हाँ, में वो होता है। पुलिस वाले थे भी नहीं, पुलिस वाले इस्लाम में थे भी होता नहीं। है। फिर अगर वाक़ई इस्लाम में ऐसा होता है, सर आप तो आप बताइए कि मुसलमान होता है कि नहीं होता है? मुसलमान होते अगर हैं आप अगर टॉपिक में अगर ना किसी आप अगर किसी देखें, औरत को आपने इस छेड़ा, तो इस्लाम में इस्लाम उसका में सज़ा क्या है? इस्लाम में अगर आपको इस्लामिक लॉज़ इतने अच्छे लगते हैं ना, आप मुसलमान हो जाएँ। आपको फिर कोई ज़रूरत नहीं है आपको फिर आप मंदिरों में जाएँ और वहाँ पे आप पत्थरों के सामने सजदे करें और आप रुकू करें और वो सारा कुछ करें, उनसे माँगे नहीं, जो नहीं, आपकी बात सुनते पत्थरों नहीं के है, आपकी सामने बात सजदे करने में क्या बुराई है? भई आपके लिए कोई बुराई नहीं होगी ना, मेरे लिए है तो मैं नहीं करता ना। अल्लाह के लिए आप भी नहीं है। मैंने सुना है कि अल्लाह ने पहाड़ से भी पूछा था कि भाई तू ये ये कुरान टॉपिक पे तुम्हारे ऊपर नाज़िल करूँ? अच्छा ये सही वो है, वो गलत टॉपिक है? टॉपिक टॉपिक जंप वो कर वो रहे हैं। टॉपिक जाते-जाते बड़ी इन्होंने दूर ही चल जंप किया ना, इन्होंने कहा आप पत्थरों को आप पूछते हैं। मैं कहाँ टॉपिक जंप किया? आपने आपने ये कहा है ना कि आप ये कहते हैं ना कि इस्लाम में ऐसा होता है, तो मैंने कहा आपने ये इस्लाम कहा आपको ना कि इतना आप अच्छा पत्थरों को ना पूजें। भई इस्लाम को इतना अच्छा आप समझते हैं, तो आप पत्थरों को पूजना नहीं, नहीं, छोड़ दें, मैं आप बिल्कुल मुसलमान हो, बात खत्म हो अच्छा या जाएगी। बुरा नहीं समझता। मैं आप इस्लाम में हैं, आप आप इस्लाम में मुझे रहिए, ये आप करिए ये जो होता करना है। है अरुण साहब बात माइनॉरिटीज़ के कंप्लीट साथ होने दें। हो रहा है, जो कुछ इंडिया में माइनॉरिटीज़ के साथ होता है, वो ठीक तो नहीं होता। और मैं इस पे अब आखिरी बात कह के मैं खामोश होऊँगा इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बात बने। मैं ये समझता हूँ कि आप जैसे लोग जो पढ़े-लिखे लोग हैं, उनको अपने लोगों में जाके ये ज़्यादा बात करनी चाहिए कि देखें, ये ठीक नहीं हो रहा है। हम जो कुछ कर रहे हैं इस वक़्त, ये ठीक नहीं है। ये सारी दुनिया हमें देख रही है। जगह-जगह पे हम कभी ये वीडियोज़ आते हैं, मस्जिदों के सामने नाच रहे हैं, मस्जिदों के अंदर चले जाते हैं। ओपनली कह रहे हैं कि 5-5 मुसलमानों को हमने कत्ल किया हुआ है, वीडियोज़ बन रही हैं और दूसरी तरफ इल्ज़ाम किस पे है? वो जिन पे ज़ुल्म हो रहा है। अब ये कैसे हो सकता है कि इंडिया में मुसलमान ज़ालिम हो जाए और सनातनी मज़लूम हो जाए? ये
इवन न्यूमेरिकली पॉसिबल नहीं है, जितनी आप लोगों की पॉपुलेशन है, जितनी आप लोगों की आबादियाँ हैं वहाँ पे। तो अपने लोगों से बात करें कि भाई ये ठीक नहीं है, इस दौर में ऐसा काम नहीं चलने वाला है, हमें रीज़न के साथ आगे बढ़ना होगा। अदरवाइज़ तो ये एक जेनोसाइड ही है, और वो अब मुसलमानों का होगा, आप लोगों का तो नहीं हो रहा। चले जी अरुण साहब, आपसे इजाज़त लेते हैं। आपका टाइम वैसे भी 13 मिनट हमने आपको दे दिए, और दोबारा कभी ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है अरुण साहब? हमारी हर सैटरडे को होती है अरे स्ट्रीम। मैं भी सर, आप एक सेकंड सुन लो सर, काशिफ सर, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सर आप भी ये चीज़ करें, आप भी अपने लोगों को बोलें, क्योंकि 90% जो आतंकवादी रिलीजन है वो मुस्लिम है, जो आतंकवादी संगठन है वो मुस्लिम है। और अब इनको दूसरी चीज़, टाइम दीजिएगा। आप चले ना, अब अलगाजी इनको टाइम इनको दीजिए, टाइम अब देंगे। बात सुनिए। अब ज़रा अब काव बात लिंचिंग भी ले आइए, राम नाम के उस पर जो कत्ल किए जा रहे हैं वो भी लेके आइए, जो इनके राम टेररिस्ट नाम हैं आप दिखाइए, आप एक काम करिए, आप गूगल इसको करिए। इंटरप्ट नहीं, नहीं नहीं, कर सकते। अलेना आप छोड़ दीजिए, अलेना आप छोड़ दीजिए, अब परसेंटेज की बात होगी। क्या कहा जी आपने, 90% जो दुनिया में दहशतगर्दी है वो कौन मुसलमान कर रहे हैं? सर आप गूगल करिए, स्क्रीन शेयर करिए, और नहीं, नहीं, मुझे जितने भी अपनी अपनी आतंकवादी अपनी संगठन के नाम हैं, आप सर्च मुझे करिए आप गूगल अपना में, और लाइव स्ट्रीम में मुझे आप सर्च अपना करिए। बताइए, मुझे आप अपना बताइए, आप ये क्या 90% मुसलमान कर रहे हैं? 90% हुँ, हुँ। 90% टेररिस्ट हाँ ग्रुप्स जी। आप सर्च करिए, ज़रा आप किस डिफाइन करिए रीजन कि के। टेररिज्म क्या होता है? सर आप गूगल में सर्च करिए ना, डू छोड़े यू ना, बिलीव इन गूगल? गूगल में तो लिखा हुआ है ना कि आपके वहाँ जैसे पे मोहम्मद के आतंकवादी संगठन है। मेरे मेरे वहाँ पे गूगल में जब मैं देखता हूँ ना, जब आप देखता हूँ वहाँ पे कितनी ये देवदासियाँ आपकी पाई जाती हैं, तो फिर आप लोग कहते हैं नहीं, नहीं, गूगल पे गलत लिखा हुआ होता है, वहाँ पे मिलियंस में लिखा हुआ है। एक-एक शहर के अंदर कई-कई हज़ार मिल जाती हैं। तो फिर कहते हैं नहीं, गूगल पे ना जाया करें, आप हमसे पूछा करें। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 90% की आप बात कर रहे हैं। दुनिया में इस वक़्त सबसे बड़ी टेररिस्ट एंटिटी आरएसएस है, और ये नाज़ीज़ से इंस्पायर्ड है, नाज़ीज़ से, आउट ऑफ ऑल पीपल, जिसका पॉलिटिकल विंग इस वक़्त गवर्नमेंट में बैठा हुआ है। जिस दिन से आप लोग आए हुए हैं, आए दिन मुसलमानों का कत्ल यहाँ पे, कभी वहाँ पे, कभी इसको उठा के ले जाओ, कभी उसको उठा के ले जाओ, कभी इसके घर में घुस जाओ, कभी उसके घर में घुस जाओ, और आप ये 90% ये मुसलमान बने हुए हैं। टेररिज्म किसे कहते हैं पता है आपको? पता है किसे कहते हैं टेररिज्म? कीजिए खुद को अनम्यूट, ज़रा बताइए मुझे टेररिज्म क्या होता है? सर आप ही बताइए टेररिज्म क्या होता है? आईएसआईएस टेररिज्म मैं है कि नहीं है? जैसे टेररिज्म, मोहम्मद हाँ, टेररिस्ट है बिल्कुल कि है। नहीं है? मेरी बात सुनिए अब। जैसे आप मेरी मोहम्मद बात सुनिए। जैसे नहीं, नहीं, मेरी मोहम्मद बात क्या सुनिए। है मैंने सर? आपसे डेफिनेशन माँगी थी ना, मैंने आपसे डेफिनेशन माँगी थी, ठीक है? आपने कहा कि आपको ये नहीं पता है। एक आदमी को कम से कम इतनी डिसेंसी तो होनी चाहिए कि वो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा है कि 90% दुनिया में जो दहशतगर्दी है उसके पीछे मुसलमान है, और उसे पता ही नहीं है कि दहशतगर्दी होती क्या है। यू डोंट इवन नो दैट। बस उठ के सिर्फ शुरू हो गए। ये है स्ट्रीम का मकसद कि आप लोगों के इज़्म सामने, फिर जब आप इस टोन में हमसे बात करेंगे तो हम आपको बताएँगे कि दहशतगर्दी होती क्या है। दुनिया में पहली जंग-ए-अज़ीम हमने नहीं शुरू की थी, दूसरी हमने शुरू नहीं की थी, हॉलोकॉस्ट के पीछे हम नहीं हैं, ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स के पीछे हम नहीं हैं, ये 10 लाख मुसलमान जो मारा गया सिर्फ इराक में उसके पीछे नहीं हैं। हमारे जनाज़ों के ऊपर बम गिराए जाते हैं, ये हम नहीं करते, हम पे ये ज़ुल्म होता है। हमारी कोई तारीख नहीं है कि दूसरे किसी मुल्क पे हमला कर दें। हमारी कोई तारीख कौन ऐसी सनातनी रिसेंट करता हिस्ट्री में है? आपको नहीं मिलेगी, हमारी कोई ऐसी आपको तारीख नहीं मिलेगी कि रिसेंटली के किसी जाके आप ऑयल के लिए कहीं पे जाके अटैक कर दें, गवर्नमेंट्स चेंज करें, कभी ये करें, कभी वो करें। और दुनिया में सबसे इस वक़्त जहाँ पे भी मुसलमानों, दुनिया में इस वक़्त जो प्रॉब्लमैटिक एरियाज़ हैं, आपको हर जगह पे मुसलमान मिलेंगे, लेकिन रिसीविंग एंड पे मिलेंगे। कश्मीर में मिलेंगे, फ़लस्तीन में मिलेंगे, इवन साइप्रस के कुछ एरियाज़ हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएँगे। आपके टेमोर में 2 मिनट में मसला हल हो जाता है, बाकी बड़े-बड़े इलाके हैं, वहाँ पे नहीं होता। ये अपना इराक में हम रिसीविंग एंड पे रहे, सीरिया में हम रिसीविंग एंड पे रहे। मिलियंस के हिसाब से लोग हमारे दुनिया में मरते हैं, हर रोज़ मरते हैं, जो ओवरऑल जब उनकी कैलकुलेशन करते हैं तो बात मिलियंस में चली जाती है। ये सिर्फ इराक में ही 1 मिलियन से ज़्यादा जो इंटरनली डिस्प्लेस लोग होते हैं वो उनके अलावा हैं। वो बच्चे जो कभी अपने मुस्तकबिल तक नहीं पहुँच चुके वो हमारे हैं। हमारी माँओं, हमारी बहनों के रेप होते हैं दुनिया में। ये पता नहीं आप लोगों को कहाँ से ये टेररिस्ट ग्रुप, वो टेररिस्ट ग्रुप, कौन सा टेररिस्ट ग्रुप? आप पे ईमान है तो मुझे बताइए कि इराक में जो जंग हुई थी जिसे ये वॉर ऑन टेरर कहते हैं, क्या ये दहशतगर्दी नहीं थी अमेरिका की, ये बाकी मुल्कों की? इसराइल जो फ़लस्तीन के साथ कर रहा है जिसमें इंडिया भी उसके साथ मिल जाता है, ये दहशतगर्दी नहीं है क्या? स्कूलों पे वो बम फेंक रहे हैं, अस्पतालों में वो बम फेंक रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस वक़्त कत्ले-आम मुसलमानों को दुनिया में हो रहा है, और दहशतगर्दी भी हम हैं। शर्म नहीं आती यार आप लोगों को ऐसी बातें करते हुए? आप लोगों का क्या क्या जाता है? क्या जाता है आप लोगों का? अच्छा आपको अपने घर कश्मीर से की बाहर बात जाना है करेंगे तो आप? आपको अपनी बीवी-बच्चे का कभी होता है आपको? आपको कभी फ़िक्र होती है कि आपके बीवी-बच्चे पीछे सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे? फ़लस्तीन में हर रोज़ बिल्कुल। होता है, इराक में हर रोज़ होता है, सीरिया में हर रोज़ होता है, कश्मीर में हर रोज़ होता है। कश्मीर कुछ में वो सर, भी लोग कश्मीर की वो बात भी करेंगे आप, कश्मीर की?
जो मैंने बातें की हैं इसका जवाब देंगे? अभी तक कुछ होता है आपको? बिल्कुल जी, सर, कर- मैं ये कह रहा हूँ पीछे से फेंके। मैं ये कह रहा हूँ कि सिद्धार्थ भाई, आप माइक अपना बंद कीजिएगा। नहीं, मुझे 90% का जवाब दें, मुझे